अभी इंद्र राजा हैं 3 लोग 14 भुवन के। कहते हैं कि खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हुस्न का मतलब जो है वो केवल शारीरिक सुंदरता या दिखावा से नहीं है। यहाँ पे हुस्न का मतलब है पैसा, धन, दौलत, शोहरत, ऐश्वर्य, वैभव, ये सारी चीज़ें। कहते हैं खुदा जब हुस्न देता है, जब ये सब चीज़ें भगवान किसी को देते हैं, उसकी बुद्धि भ्रष्ट होना स्वाभाविक है। भाई इंद्र को राजा बनाया गया, उन्होंने अपनी माला फेंक दी। अब दुर्वासा ऋषि उसी मार्ग से आते हैं। देखिए, अब मैं और लोगों की क्या बात करूँ, भगवान को ही देख लीजिए। पहले भगवान कहाँ रहते थे जब लक्ष्मी जी के साथ विवाह नहीं हुआ था? पहले भगवान कहाँ रहते थे? पहले रहते थे वैकुंठ धाम में। तो जब लक्ष्मी जी के साथ विवाह हुआ उसके बाद कहाँ पे रहने आ गए? क्षीर सागर में। क्षीर सागर में कहाँ पे रहते, सोते कहाँ पे हैं? शेष नाग के ऊपर, जो कि एक सांप है। वो सोने की जगह है? नहीं है। तो कहते हैं अंतरमा संबंध ते होत न अचरज कोय, अंतरमा संबंध ते होत न अचरज कोय, कमल नयन नारायण हो रहे सर्प पे सोए। भाई और कोई आदमी होता छोटा मोटा तो होता कि भाई चलो ठीक से दिखा नहीं, लेकिन भगवान के नेत्रों की प्रशंसा की जाती है उनके श्रृंगार में कि जिनके कमल जैसे नेत्र हों, उन्होंने ऐसी हरकत की। भाई लक्ष्मी जी कौन है? पैसा। अब भगवान जब ऐसी उसी हरकत करेंगे तो हम लोग तो करेंगे ही करेंगे। खैर, दुर्वासा ऋषि उसी मार्ग से वापस आते हैं और उन्होंने अपनी माला पहचान ली और इंद्र को श्राप देते हैं, तुम्हें जिन 3 लोग 14 भुवन का इतना नाज है ना, देख लेना तुमसे एक दिन छीन लिया जाएगा। देखिए, वैसे तो देवता बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन उनके पीछे एक व्यक्ति हमेशा घूमता रहता है। वो कौन है? गुरु शुक्राचार्य। असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य। उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाकर असुरों से कहा, दैत्यों से कहा कि इंद्र अभी श्रापित हैं, आक्रमण कर दो। असुरों ने आक्रमण किया, 3 लोग 14 भुवन असुरों के हाथों में आ गया। अब भाई क्या किया जाए? देवता बड़े परेशान, भगवान के पास गए, पूछा प्रभु हमको दिलाइए 3 लोग 14 भुवन। भगवान ने कहा अभी आक्रमण तो कर नहीं सकते आप लोग, क्योंकि इंद्र शापित हैं, आक्रमण करोगे तो हार जाओगे। बोले दैत्यों के पास जाइए, आप लोग कहिए कि हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं। भगवान की जैसी इच्छा थी उसी के अनुसार देवताओं ने काम किया और बोले, और कहना जाके, भगवान ने कहा कि कहना जाके हम लोग सागर मंथन करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान जानते थे कि सागर मंथन से अमृत निकलेगा और अमृत निकलेगा तो मैं देवताओं को पिला दूंगा, फिर लड़ेंगे तो फिर देवता नहीं हारेंगे। हार भी जाएंगे तो 3 लोग 14 भुवन का क्या गम भाई, जब मृत्यु ही नहीं होनी है अमृत पीने के बाद। ठीक है, तो देवताओं ने वैसा ही किया। सबसे पहले गए तो दैत्य दोनों लोग राजी हो गए। भाई सागर मंथन ना तो अकेले देवता कर सकते थे ना अकेले दैत्य, दोनों को मिलना ही पड़ता था। दोनों लोग मिले, सागर मंथन किया गया, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, वासुकी नाग की डोरी बनाई गई। पहले तो सांप इतना वजन था, वासुकी नाग जो कि भगवान शिव के गले में लपटे रहते हैं, वासुकी नाग इतने वजन थे कि वो पर्वत ही डूबने लगा। फिर भगवान ने कच्छप का रूप धारण किया और उसको अपनी पीठ पर धारण किया। कच्छप का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर धारण किया, तब से भगवान कच्छप रूप भी कहते हैं कि भगवान ने कच्छप के रूप में भी अवतार लिया है। और जब सबसे पहले जब भगवान ने कह दिया था देवताओं से कि तुम लोग जाओ और दैत्यों से आग्रह करना कि हम लोग सांप के मुख की ओर खड़े होंगे। तो देवताओं ने ऐसा ही कहा और दैत्यों ने कहा भगवान विष्णु तो बहुत चालाक हैं, ज़रूर कुछ मुख की ओर फायदा हो रहा होगा, तभी तो उन्होंने कहा है अभी हम राजा हैं, हम लोग मुख की ओर रहेंगे। देवताओं भी मान के कहने लगे ठीक है भाई, आप लोग राजा हैं, आप ही लोग रह लीजिए। दैत्य लोग गए, सबसे पहले निकला उससे हलाहल विष। उस विष से कई सारे दैत्य तुरंत उसी समय मारे गए। अब विष देखिए, अब जो जितनी भी चीज़ें निकलेंगी समुद्र मंथन से, उसको वापस समुद्र में नहीं जा सकते, उसको किसी न किसी को ग्रहण करना ही पड़ेगा। अब विष निकला तो उसको ना तो देवता ग्रहण कर सकते थे ना दैत्य, तो भगवान ने कहा महादेव जी के पास जाइए। वो लोग महादेव जी के पास गए। भगवान शिव ने अपनी गर्दन में विष को धारण कर लिया इस तरह से। अब उसके बाद निकला, देखिए छोटा सा प्रसंग इसमें भी है, मैं बता दूंगा। जैसे ही भगवान शिव पीने लगे तो कहने लगी पार्वती माता कि अरे प्रभु स्वामी, देवता तो बड़े चालाक हैं, विष आपको पिला रहे हैं, अमृत खुद पी जाएंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान शिव बोले कि अगर जगत कल्याण के लिए मृत्यु होती है तो फिर क्या है, हो जाने दीजिए। माता पार्वती सोचा कि भोले बाबा तो बड़े भोले भाले हैं, ऐसे नहीं मानेंगे।
कहें उन्होंने कहा कि आपके शरीर में मेरा स्थान कहाँ है? बोले हृदय में। बोले आप हमसे प्रेम करते हैं? बोले बहुत। कहेंगे आप विष पिएंगे? कहेंगे हाँ। कहेंगे अगर आप विष पिएंगे तो वो विष आपके गले से हृदय में भी जाएगा? बोले हाँ। तो फिर मेरी भी मृत्यु हो जाएगी? भगवान ने कहा बात तो सही। तो उन्होंने कहा मैं विष को गले से नीचे जाने ही नहीं दूंगा। तो और उन्होंने उस विष को अपने गले में धारण कर लिया। तब से प्रभु का नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। उसके बाद जो है समुद्र मंथन से निकला, बहुत सारी चीज़ें निकली। ऐरावत हाथी निकला, विश्वश्रवा घोड़ा निकला, कामधेनु गाय निकली। अब निकली माता लक्ष्मी, हाथ में वरमाला लिए थी। जैसे ही देवताओं और दैत्यों ने देखा, बहुत सारे लोग खड़े हुए थे कि माता लक्ष्मी स्वयं निकली। माता लक्ष्मी जो है समुद्र मंथन से ही बाहर आई थी। तो सभी लोग सज धज के खड़े हो गए। जब माता सबसे पहले देवताओं के पास गई, उन्होंने देखा कि भाई देवता हैं, गुणवान हैं, शक्तिशाली हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी, बहुत अहंकार है इन्हें अपनी चीज़ों का। उनको छोड़ के ऋषिगण के पास चली गई। उन्होंने ऋषिगण को देखा, बलशाली हैं, ज्ञानी हैं, गुणवान हैं, लेकिन इन्हें क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, किसी को भी श्राप दे देते हैं। उनके पास से भी हट के चली गई। अब आ गए दैत्य। दैत्य के पास गई तो उन्होंने देखा कि दैत्य जो हैं बलशाली तो बहुत है, लेकिन दिमाग बिल्कुल भी नहीं। उन सबसे लास्ट में जो है भगवान का नंबर आया। भगवान में उन्होंने देखा कि बलशाली हैं, प्रेमी हैं, गुणवान हैं, विवेकी हैं, सब सारे गुण हैं। माता लक्ष्मी ने वरमाला भगवान विष्णु के गले में पहना दी। तभी से भगवान, तब से मतलब कि अभी इस जगह पे भगवान श्रीमान नारायण की आप सभी लोग जय कह दीजिए। अब जो है भगवान उसके बाद से जो है समुद्र मंथन से निकला अमृत। अमृत को देखते ही देवता और दैत्य दोनों आपस में झगड़ने लगे। और उसके बाद भगवान ने अवतार लिया मोहिनी अवतार। क्यों? क्योंकि मोहिनी अवतार में भगवान इतने सुंदर लग रहे थे कि देवता जो दैत्य थे वो थे कामी। तो उन्होंने भगवान को देखकर अमृत भूल गए, वो उनके पीछे पीछे जाने लगे। भगवान ने मोहिनी रूप का अवतार धारण करके दैत्यों को पिला दिया, मदिरा पान कराया, और देवताओं को अमृत पिला दिया। उनमें से एक दैत्य था राहु केतु। वो थोड़ा सा गुणवान था, गुणवान नहीं था, मतलब थोड़ा सा समझ गया भगवान की चाल को कि ये भगवान हमारे साथ छल कर रहे हैं। तो वो जाके खड़ा हो गया देवताओं की श्रेणी में। तो भगवान ने उसको जरा सा अमृत पिलाया तो उसके गले तक पहुंच गया। भगवान ने जैसे ही सुदर्शन चक्र मारा, उसका सर धड़ से अलग कर दिया। उसका सर जैसे ही धड़ से अलग हुआ, लेकिन उतने समय में अमृत ने अपना काम कर दिया था। तो तभी से दो दैत्य बन गए, राहु और केतु। तो उसके बाद जब देवताओं ने लड़ाई की तो 3 लोग 14 भुवन फिर से देवताओं के हाथ में आ गया। तो ये कथा यहाँ तक है। उसके बाद फिर से राजा बलि आते हैं तो 199वां यज्ञ करवाते हैं। माता अदिति जो कि दैत्यों की माता है, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यपु, और माता अदिति जो 12 आदित्य हैं, देवता हैं हमारे, उनकी माता है। उन्होंने भगवान से आग्रह किया कि भगवान हमें हमारे पुत्रों को फिर से दिलाइए। 3 लोग 14 भुवन। तो भगवान वामन रूप में आते हैं। 99वां यज्ञ जब राजा बलि करते हैं तो फिर बहुत बड़ी कथा है। खैर, लेकिन आपको ये कथा कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कथा पसंद आई होगी। और सभी लोगों को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बने रहिए मेरे चैनल पे। विश यू ऑल द बेस्ट।